Dear friends, today I am going to start the chapter Chemical Reactions and its Equation. This is the very important chapter for class 10th. क्लास 10 के लिहाज से देखा जाए तो चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर शुरुआत इससे होती है कि केमिकल रिएक्शन है क्या, आखिर ये केमिकल रिएक्शंस हम किसे कह सकते हैं। तो एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, और हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच व्हेन रिएक्ट दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। जब किसी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस में पूरी तरीके से चेंज आ जाए तो वो जो बन जाता है उसे प्रोडक्ट कह सकते हैं, या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड are said to be reactant, while those substances which are written on the right hand side are said to be products. चलो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नाइट्रोजन। व्हेन नाइट्रोजन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है अमोनिया। इट फॉर्म्स अमोनिया। नाउ लेट अस सी हाउ इट हैपन्स, ये कैसे होता है। तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है N, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है और ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसे लिखते हैं N2। ये गैस है तो आगे हम इसे ब्रैकेट में G लगा देंगे, प्लस जिससे रिएक्शन कर रहा है वो हाइड्रोजन है और उसका सिंबल H है, और ये भी गैस है तो इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे और हम G कर देंगे। नाउ N2 व्हेन रिएक्ट विथ H2 इट फॉर्म्स अमोनिया और उसका फॉर्मूला है NH3। दिस इज ऑल्सो ए गैस। ठीक, अब नाउ द क्वेश्चन इज देयर। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, कि हम लोगों को किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ऐसा क्यों? ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे ढांचा कह सकते हैं। अभी ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है और हम जानते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आर अनबैलेंस्ड। वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जिसमें यह था कि मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। देयरफॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन। हर केमिकल रिएक्शन में हमें मैटर जो प्रेजेंट है उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नाउ सी हियर कि यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर दियर। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। हमें इसे बैलेंस करना है तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। अब क्या हुआ? 2n 2n, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 6। तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 6। नाउ दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो केमिकल रिएक्शंस आर सेड टू बी दोज रिएक्शंस इन विच द सब्सटेंसेज आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, जिसमें सब्सटेंसेज जो होते हैं पूरी तरीके से प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये कैसे मालूम चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? वेरी सिंपल। इसको पता करने के लिए क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ ए चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा हो, यानी कोई चीज़ ठंडी हो जा रही है या कोई चीज़ गर्म हो जा रही है, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि हम लोग जैसे करी खा रहे हैं या कोई भी सब्जी खा रहे हैं तो उसके येलो कलर का स्टेन अक्सर हम लोगों की वाइट शर्ट पे पड़ जाता है, देखने में पीला लगता है, लेकिन बाद में जब उसको हम लोग साबुन में या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, बाद में वापस फिर से वही कलर आता है। तो इसका मतलब साबुन अल्कली है और जो ये है सब्सटेंस हल्दी, इससे रिएक्शन हो रहा होगा तभी कलर चेंज हुआ होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम कह सकते हैं अगर चेंज इन कलर हुआ है तो इसका मतलब हुआ है कि केमिकल रिएक्शन हैपेंड। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। जैसे आपने दूध देखा तो दूध कैसा होता है? लिक्विड होता है। अचानक उसमें नींबू का एक रस डाल दो थोड़ा सा, तो क्या होगा? वो दही बन जाएगा या फट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? यानी कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है।
और वो क्या बन गया, थक्का, जिसे हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, दीज आर द सर्टेन इंडिकेशंस, ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में बी डिफाइंड एज ए चेंज इन एनी सब्सटेंस so that it can be formed as a new product. Now there are two type of changes, one is physical change and one is chemical change. एक होता है physical change आपके सामने और एक होता है chemical change। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ा था, क्लास 3rd में भी ये चीज़ हमारे सामने थी कहीं ना कहीं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेज आर बीइंग फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर द वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है, और अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो हीट करने के बजाय उसको अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है, और आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है। लेकिन अगर उसको हम हीट करें तो वो स्टीम बन जाता है, और स्टीम का फॉर्मूला भी क्या होता है? H2O ही होता है। तो इसका मतलब ये फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है, लेकिन केमिकल फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है? न्यू सब्सटेंसेज आर बीइंग फॉर्म्ड, so that's why chemical reactions are better defined as chemical reactions are those reactions in which new substances are formed with modified properties, जिसमें नई चीजें नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग और क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये तरीका था जैसे हमने लिख के बताया। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपसे कहा कि जरा हमें लिखकर दिखाओ कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो हीट का सिंबल क्या होता है? डेल्टा। ठीक है, तो इट बिकम्स कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में पहले हमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज CaCO3। This is always in solid state. That's why we keep S in front of the CaCO3. Now when we heat this, in that case this CaCO3 decomposes, ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये बनेगा CaO, that is calcium oxide along with the carbon dioxide। ठीक, ऐसी भी रिएक्शंस हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि एक रिएक्शन देख रहे हैं इसमें कोई चीज़ टूट रही है, एक रिएक्शन हमने देखा इसमें कोई चीज़ फॉर्म हो रही है। फिर हम एक और रिएक्शन देखते हैं जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट को जब हम ट्रीट करते हैं आयरन से, लोहे से। जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया, लिक्विड मिला दिया उसमें वाटर, अब वो एक्वस सोल्यूशन बन गया और उसके अंदर हमने लोहा डाल दिया। थोड़ी देर बाद आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस, और ये बना लेगा फेरस सल्फेट अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ कॉपर। ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। अभी सोल्यूशन कैसा था? ब्लू कलर का था, ब्लू सोल्यूशन। नाउ द सोल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन कलर, अब ये ग्रीन सोल्यूशन हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे ब्लू विट्रियोल। क्या कहेंगे? ब्लू विट्रियोल। और इसे हम लोग कहेंगे ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, क्या बोलेंगे? ग्रीन विट्रियोल। तो इन दिस केस हम ऐसे कह सकते हैं कि ये भी एक रिएक्शन हुआ जिसमें से कॉपर सल्फेट का कॉपर डिस्प्लेस कर दिया गया है।